जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम दोस्तों क्लास करने वाले हैं इतिहास के क्लास को करने वाले हैं। हमने पिछले कई क्लासों में आपको पॉलिटी यानी कि पॉलिटिकल साइंस आपको हम पढ़ा चुके थे। और आज हम लोग दोस्तों करने वाले हैं जो क्लास है, यह जो क्लास हमारा है इतिहास को लेकर के है। और इतिहास के लिए मज़ेदार क्लास होगा। इतिहास में आपका मज़े से क्लास किया जाएगा, एकदम आनंदमय, अपनी भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट में अपना राय जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा। तो चलते हम लोग अपने ज़्यादा समय न बिताते हुए हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास जो हम लोग पढ़ेंगे कि प्राचीन इतिहास किस तरह का था। प्राचीन इतिहास हम लोग दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में देखने वाले हैं। और इस प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि इतिहास को 3 कालखंड में बांट दिया गया है। इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। इन 3 भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे। इतिहास को कितने कितने भागों में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इतिहास को दोस्तों 3 वर्गों में बांटा गया है। और 3 वर्ग कौन कौन से हैं, 3 भाग कौन कौन से हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास पहले हम लोग जानते हैं इतिहास होता क्या है, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया था। 3 वर्गों में बांट करके कौन कौन से वर्ग को हम लोग पढ़ना है, कहाँ क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। ठीक है, पहला आता है दोस्तों हमारा प्रागैतिहासिक काल। क्या आता है दोस्तों? प्रागैतिहासिक। इसके बाद आता है दोस्तों आद्यैतिहासिक। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा अंत वाला जो है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। इस तरह से हमारा दोस्तों जो है इतिहास को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्यैतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 कालखंडों में बांट करके, 3 वर्गों में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। वो भी प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। अब इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। इन 3 कालखंडों में क्या क्या हमको पढ़ना है इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र हम कर लेते हैं कि एक प्रागैतिहासिक काल क्या था, आद्यैतिहासिक काल क्या था और ऐतिहासिक काल क्या था। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिस समय मानव को न तो लिखने का ज्ञान और न ही पढ़ने का ज्ञान। इस प्रागैतिहासिक में मनुष्य को न तो लिखने का ज्ञान न ही पढ़ने का ज्ञान, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। इसको हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। आद्यैतिहासिक काल क्या है? वैसे काल जिस काल में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्या कहते हैं दोस्तों? लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, उस काल को हम आद्यैतिहासिक काल बोलते हैं। इसके हमारा आता है तीसरा ऐतिहासिक काल। इस ऐतिहासिक काल में लिखा गया और पढ़ा भी गया। ऐतिहासिक काल में क्या गया? लिखा गया और पढ़ा गया। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग कई वर्गों में बांट करके पढ़ते हैं। जैसे लिखेंगे आप लोग, एक है पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नवपाषाण काल।
नवपाषाण काल। चौथा आता है हमारा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा इतिहास प्राग ऐतिहासिक काल को कितने बांटा गया? प्राग ऐतिहासिक काल को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग था पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। यानी हम प्राग ऐतिहासिक काल में कितने काल पढ़ेंगे? 4 पढ़ेंगे। कौन कौन से? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इसी प्रकार से आद्य ऐतिहासिक काल को भी कई खंडों में बांटा गया, जिसमें पढ़ना है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। दूसरा है कांसा युग और तीसरा है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसे भी कितने दोस्तों बांटा गया? 3 कालखंडों में बांटा गया। 3 कालखंड कौन? सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इसे भी 3 वर्गों में बांटा गया, 3 कालखंडों में बांटा गया। इसके बाद हमारा ऐतिहासिक आता है। इस ऐतिहासिक को भी बांटा गया। ऐतिहासिक को बांटा गया प्राचीन इतिहास का बांटा गया दोस्तों, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकाल। इसके बाद हमारे दोस्तों है आधुनिक काल, आधुनिक काल। इस तरह से हमारा आता है नेहरू काल और हमारा है विश्व के बारे में। इस तरह से हमारा दोस्तों जो इतिहास है, इस इतिहास को जो है 3 वर्गों में पहले बांटा गया। इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया दोस्तों? 3 कालखंडों में बांटा गया। 3 कालखंडों कौन कौन से? तो प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। इस तरह से इनकी सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। अगला हम लोग का ऐतिहासिक काल। उस ऐतिहासिक काल में बांटा गया प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और नेहरू काल, विश्व काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा जब इतिहास उत्पत्ति हुआ, उस इतिहास की उत्पत्ति के समय हमारे इतिहास को हम लोग 3 वर्गों में बांट करके पढ़ना प्रारंभ कर दिए थे। उस 3 वर्गों में से ये वर्ग बांटे गए हैं और इनके भी कई भाग में बांटे गए हैं। अब हम लोग इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, आज प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इस प्राचीन इतिहास से पहले हम जानेंगे कि हम इतिहास कह रहे हैं, इस इतिहास का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, इस इतिहास का मतलब होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे इतना तक कर रहे हैं। उसके बाद आप इतिहास का हेडिंग डालेंगे, इतिहास का हेडिंग डालेंगे इतिहास। इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोरी। क्या कहते हैं दोस्तों? हिस्टोरी। आदमी कहता है ना कि फलनामा का हिस्टोरी निकाले, यानी कि पूरा उसका इतिहास निकाल, उसकी इतिहास क्या रही है। इतिहास का मतलब होता है कि अतीत में बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करना हमारा इतिहास कहलाता है। क्या आप अपने चाहे हमें कह सकते हैं कि बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना, उनका संग्रह करना हमारा इतिहास कहलाता है। हम कह सकते हैं कि क्या हमारे पूर्वज जो थे उनके बारे में अध्ययन करना हमारा इतिहास कहलाता है। एक्चुअली हाँ, इतिहास कहलाता है। हमारे पुरानी घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। इस तरह से हमारा क्या है कि प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करना हमारा इतिहास कहलाता है। लिखेंगे अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है।
इतिहास कहलाता है क्या दोस्तों? इतिहास कहलाता है। यानी अतीत में घटित घटनाओं का अध्ययन करना हमारा इतिहास कहलाता है। अब इस इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इस इतिहास का जो शब्द है इतिहास हिस्टोरी का मतलब ही होता है अध्ययन करना, अतीत के बारे में अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इस इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता कहता है हेरोडोटस को कहा जाता है। इसको कहा जाता है दोस्तों, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करके लिख लेंगे कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है यानी इतिहास का पिता किसे कहा दोस्तों? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अतीत के बारे में समझ गए, इतिहास के बारे में समझ गए। इतिहास होता क्या है? तो अतीतों का अध्ययन करना हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। जबकि इस अब कुछ इसमें बातें हैं, जैसे मानव जाति का पालन जो है अफ्रीका महादेश से हुआ है। हमारा जब मानव की उत्पत्ति हुआ, इस मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अफ्रीका देश से मानव की उत्पत्ति हुई है। अफ्रीका से मानव का उत्पत्ति हुआ, मानव का उद्गम अफ्रीका देश से हुआ। उस अफ्रीका देश से मानव का जो हम लोग आज मानव हम लोग हैं, ये मानव हम लोग एक जानवर के समान हुआ करते थे। इन जानवरों की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? तो अफ्रीका महादेश में एक व्यक्ति पाया गया, एक जिसका नाम होमोसेपियंस कहा गया। होमोसेपियंस नाम उसका रखा गया। होमोसेपियंस के नाम का एक मनुष्य पाया गया। वो मनुष्य बिल्कुल मतलब उसके बड़े बड़े आंख, बड़े बड़े कपाल, इतने बड़े कपाल, लाइट बुझ रही है। उसके बड़े बड़े कपाल, बहुत बड़ा बड़ा कपाल, हाथ पैर का कोई रंग रूप, मुंह का कोई रंग रूप नहीं, हम लोग का सब मालिश है, उसका कोई रंग रूप ही नहीं था। उसे कहा गया होमोसेपियंस कहा गया। वो कहाँ पाया गया था? तो अफ्रीका में। लिख लेंगे मानव जाति की उत्पत्ति, इधर देखिए यहाँ पर जगह पूरा एकदम दिख रहा है। मानव जाति की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश में हुआ था। अफ्रीका महादेश में हुआ था। अब हम आपको बताएंगे महादेश होता क्या है। तो देखिए, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना, उस ज्योग्राफी में आपको बता देंगे हम महादेश क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, जल स्थल क्या होता है, मंडल स्थल क्या होता है, सब के बारे में हम जिक्र कहाँ करेंगे? ज्योग्राफी की क्लास में करेंगे। पहले आपको हिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी की क्लास लाएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी वाला बता लाएंगे आपको हम कि महादेश होता क्या है। अफ्रीका महादेश में हुआ था। जबकि सभ्यता का पालन, सबसे पहले सभ्यता का पालन कहाँ पे हुआ था? मानव यहाँ उत्पत्ति लिया, लेकिन सभ्यताओं का पालन करना कहाँ से हुआ था? तो सभ्यताओं का पालन जो है एशिया से हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्तों? एशिया से सभ्यताओं का पालन करना, सभ्यताओं के बारे में जानना, सभ्यता हमारी कल्चर क्या है, हमारा एक्टिविटी क्या है, हमारा रहन सहन क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारा रीति रिवाज, पोशाक, ये सब क्या है, इस सब के बारे में सभ्यताओं का जो ख्याल आया वो एशिया में आया था। कहाँ पे? तो एशिया में। लेकिन यहाँ पे जबकि सभ्यता का पालन एशिया महादेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों? एशिया महादेश में हुआ। एशिया महादेश में सभ्यताओं का पालन हुआ। यानी हम कह सकते हैं
कि हमारा जो है मनुष्य का जो उत्पत्ति है अफ्रीका महादेश में हुआ, लेकिन सभ्यताओं के बारे में ख्याल जो आया वो एशिया महादेश है। एशिया महादेश से लोगों का जो सभ्यताओं के बारे में ख्याल आया, परिचय आया, पहचान आया, तो एशिया महादेश से आया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि इतिहास का अब यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ तक से दिक्कत किसी को हो तो एक बार कमेंट में बताएंगे और देख लेते हैं हम। चलिए यहाँ तक से आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के आप क्या है कि इस वीडियो को रोक करके या स्टॉप करके आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपके ऊपर है। तो थोड़ा सा मैं स्टार्ट होता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल या पाषाण काल के बारे में कि पाषाण काल क्या था, पाषाण काल को क्या हम पढ़े थे, पाषाण काल किस तरह का काल रहा, उस पाषाण काल में कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। जैसे हम पढ़े हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, लेकिन इसको हम जानेंगे कि पाषाण काल था क्या। इसको तो 3 वर्गों में हम लोग 4 वर्गों में बांट दिए, लेकिन ये पढ़ेंगे पाषाण काल था क्या, पाषाण काल किस तरह के काल का था, कौन सा वो काल था जिसमें पाषाण काल जिसको नाम दिया गया, उसको पाषाण काल नाम क्यों दिया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक बार को स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए वीडियो अच्छा लगे बात ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि जानते हैं जब से आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता थोड़ा सा मन डाउन हो जाता है। यदि आप लोगों का सपोर्ट अच्छा मिलता है तो फिर पढ़ाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। अब हम दोस्तों जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का था, तो इसको प्रागैतिहासिक काल हम लिखेंगे कि इतिहास का वह कालखंड जिस समय मनुष्य को न तो लिखने का ज्ञान और न ही पढ़ने का ज्ञान था, न लिखने का और न ही पढ़ने का ज्ञान उस समय मनुष्य का, वही काल हमारा कहलाता है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो जरा लिख लेंगे, प्यारा सा नन्हा सा इसको लिखेंगे इतिहास का वह समय जिसमें मानव को लिखना पढ़ना नहीं मालूम था। यानी कौन सा काल था, तो वह कालखंड जिसमें मनुष्य को न ही लिखने का ज्ञान न ही पढ़ने का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। आज हम लिख पा रहे हैं, यह भी लिखने का ज्ञान लोगों को मालूम नहीं था। आज हम बोल पा रहे हैं, यह भी बोलने का कला नहीं थी। मनुष्य को यह भी गूंगा था, बहरहाल मनुष्य पूरा गूंगा था। मनुष्य जो है पहले गूंगा, इशारों में इस तरह से आदमी प्रयोग करके अपने इशारे के थ्रू जो है कहानी किया करते थे, उनकी बातें हुआ करती थी, गुनगुनाया करते थे, अपने मनोरंजन के लिए गुनगुना दिया करते थे। तो इस तरह से जो है न मनुष्य को लिखने का नहीं पढ़ने का ज्ञान था, बिल्कुल न निपढ़ था, बिल्कुल न उसको कुछ का ज्ञान नहीं था। उस काल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब इसके प्रागैतिहासिक काल में आता है पाषाण काल। क्या आता है दोस्तों, पाषाण काल लिखेंगे, पाषाण काल, जिसको बोलेंगे स्टोन एज यानी पाषाण काल। पाषाण काल था क्या, इसका नाम पाषाण काल क्यों पड़ा, इसे पाषाण काल क्यों कहा गया,
इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पाषाण काल वह समय जब मानव, लिखेंगे वह समय जब, अगर समझाए तो उसके बाद लिखवा देते हैं। पाषाण काल था क्या? पाषाण काल वह समय था जिस समय मानव पत्थरों के औजार बनाया करते थे। मानव पत्थर के औजार बनाया करते थे, उस काल को ही हम लोग कहते हैं पाषाण काल कहा जाता है। जब मानव के पास में हथियार, आज तो लोग टंगा, भाला, बंदूक, कट्टा, क्या क्या न जाने चीजें रखे हुए हैं औजार हथियार के रूप में, लेकिन उस समय जब मानव था वो मानव पत्थरों के औजार बनाया करते थे। पत्थरों के औजार यानी पत्थरों के जो है खाने पीने का व्यवस्थाएं करने के लिए, आज तो चक्कू है, बल्लम है, तो फलना है, ढकना है, सब कुछ है, लेकिन उस समय नहीं था। उस समय मात्र पत्थरों के औजार का प्रयोग किया करते थे लोग, पत्थरों से काम किया करते थे, वो पाषाण काल था। तो लिख लेंगे, इसीलिए इसका नाम पाषाण यानी पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थरों का काल कहलाता है, पाषाण काल कहलाता है। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? वह समय, लिखेंगे वह समय, वह समय जब मनुष्य पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे, यानी वह काल जिस समय मनुष्य जो है पत्थरों के औजारों का प्रयोग किया करते थे हथियार के रूप में। किसके रूप में करते थे? हथियार के रूप में। लिख लेंगे हथियार के रूप में प्रयोग किया करते थे, उस समय के काल को हम लोग कहते हैं पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते दोस्तों? पाषाण काल कहता है। पाषाण काल क्या होता है कि इतिहास का वह समय जब मनुष्य पत्थरों के औजार का प्रयोग किया करते थे अपने हथियार के रूप में, उसी काल को हम लोग कहते हैं पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है पाषाण काल भारत में सर्वप्रथम 1863 में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति थे, इसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट ने बताया क्या? पाषाणकालीन सभ्यताओं की खोज किया था। यानी भारत में जो है, अपने भारत में, इस भारत में पाषाणकालीन का जो खोज हुआ किसने किया था? तो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट ने कब किया था? 1863 में किया था। 1863 में किया था। उन्होंने भारत की पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में खोज किया। क्या था दोस्तों? तो भारत के पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में खोज किया था। तो लिख लेंगे हम लोग, इसको भी लिखेंगे भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का खोज रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट ने 1863 ईस्वी में क्या किया था? सभ्यता का रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट ने 1863 में किया। यानी जो है भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वह पहले व्यक्ति थे, सर्वप्रथम व्यक्ति हुए थे रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट ने 1863 में बताया कि भारत में जो है पाषाणकालीन व्यवस्थाएं क्या है, पाषाणकालीन में क्या क्या था, पाषाण काल के बारे में क्या था, यह जो है कब बताया है? तो रॉबर्ट ब्रूस्ट फुट ने बताया था। और भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को, पिता
अलेक्जेंडर कनिंघम। किसको दोस्तों? कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है भारतीय पुरातात्विक का पिता। किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातात्विक का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इस प्रकार से भारत का पुरातात्विक संग्रह किसे कहा जाता है? भारत का पुरातात्विक संग्रह क्या है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। किसके दोस्तों? जो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? क्या है? भारत का पुरातात्विक संग्रहालय, इसको भी लिख लेंगे स्टार देगा के, भारत के पुरातात्विक संग्रहालय कौन है? तो इंदिरा गांधी संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कौन सा? यह किसके? तो संस्कृत के अधीन है। किसके दोस्तों? तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन है, संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, यहां तक से दोस्तों समझ में आपको आ गया। हम कहेंगे पाषाण काल क्या है? पाषाण काल किस था? तो पाषाण काल इतिहास का वह समय जब मनुष्य पत्थरों के औजार का प्रयोग किया करते थे हथियार के रूप में, उस काल को हम लोग कहते हैं, उस काल को कहते हैं पाषाण काल कहता है। पाषाण काल में भारत में पूरा पाषाणी काल का खोज किया गया था। रॉबर्ट ब्रूस्टफुट ने बतलाया था, रॉबर्ट ब्रूस्टफुट ने बतलाया 1863 में भारतीय पाषाणकालीन सभ्यताओं के बारे में जानकारी दी। उसके बाद में भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहता है? तो भारतीय पुरातात्विक पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जबकि भारतीय पुरातात्विक का संग्रहालय क्या है? तो इंदिरा गांधी संग्रहालय जो किसके है? तो जो संस्कृत मंत्रालय के क्या अधीन है? संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। थोड़ा हिंदी आप लोग लिखे चलेंगे, जितना नहीं लिखेंगे उसको लिख रहे हैं। मानव संस्कृत मंत्रालय के अधीन है। यहाँ तक से दोस्तों आपको एकदम बिल्कुल समझ में आया होगा, एक बार जरूर कमेंट में, यदि आप लोग नए हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर नए जुड़ गए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक से क्लास अगर समझ में आपको अच्छी तरह से आया होगा कि नहीं, एक डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, वो भी एक चीज़ों को बारीकी तरह से समझाया जा रहा है। यदि आपको लगता होगा तो एक बार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने पास दोस्तों के पास कम से कम 5 लोगों के पास शेयर कर दें। जिन लोगों के पास 5 लोगों के पास शेयर करें, वो 5 लोग आपके बेस और आपके मजबूत बनेंगे, आपके साथ में जुड़कर पढ़ेंगे, आनंद आएगा। लाइव सेशन पढ़ाते हैं, लेकिन अब रिकॉर्डिंग वीडियो देना प्रारंभ कर चुके हैं, क्योंकि लाइव में होता क्या है कि सिस्टम के अभाव में जो है कभी अप डाउन करने से जो है फ्रेश नहीं दिख पाता है, जिस कारण से ऑफलाइन वीडियो बनाया जा रहा है, इसको बना करके वीडियो अपलोड किया जा रहा है। यदि आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो यही आपका ऑनलाइन के थ्रू एक कहानी पढ़ाई जाएगी, ये ऑफलाइन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यहाँ तक से आपको क्लियर हम समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल को कितने वर्गों में बांटा गया। क्या है दोस्तों? पाषाण काल को कितने वर्गों में बांटा गया? तो पाषाण काल में जो है, पाषाण काल को 4 वर्गों में, कौन कौन सा? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। इस तरह से इसको कितने वर्गों में बांटा गया? तो 4 वर्गों में बांटा गया था। और इन 4 वर्गों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का क्लास कैसा लगा एक बार अंत में कमेंट बॉक्स में राय अपना दीजिएगा। तब तक से मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय दक्ष सेंटर।